आप सब घर पे रह के शिक्षा प्राप्त करते होंगे। सभी प्रवृत्तियों के साथ पढ़ना भी जरूरी है। तो मेरा अनुरोध है कि आप हर रोज़ शिक्षा प्राप्त करें। डीडी गिरनार चैनल में भी जो शिक्षा दी जाती है वो भी प्राप्त करें, और हर रोज़ व्हाट्सएप के और यूट्यूब के माध्यम से मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, तो वो भी आपको पढ़ना है, अपनी कॉपी में काम करना है। आज हम बात करेंगे समान प्रास वाले शब्द। समान प्रास वाले शब्द माने जिन शब्दों का उच्चारण समान होता हो उनको समान प्रास वाले शब्द कहे जाते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं आना। आना शब्द का प्रास समान हो, जिसको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, तो ऐसा शब्द हमको ढूंढना है। जैसे जाना, गाना, तो ये समान प्रास वाले शब्द हो गए। आना, जाना और गाना सभी के प्रास समान है। हम इनका प्रयोग वाक्य में करते हैं। आज रमेश आना चाहिए। जाना तो एक दिन सबको है। मुझे गाना पसंद है। तो इस तरह से हम जो भी समान प्रास वाले शब्द लिखेंगे उन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। मैं शब्द आपको देता हूँ। इन शब्दों के समान प्रास वाले शब्द आपको ढूंढने हैं और उनका इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। तो इन शब्दों का समान प्रास वाला शब्द आपको ढूंढना है और उनके वाक्य बनाने हैं। जो भी काम करो वो कॉपी में करना है और फिर उसका फोटो व्हाट्सएप पे अपलोड करना है। इसके आगे जाते हैं तो दूसरा हमें जो आज काम करना है वो है शब्दों का ही काम है। हमको काम करना है, एक वर्ण पे से शब्द बनाने हैं और उन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य में करना है।
कैसे वो देखते हैं। जैसे कि एक वर्ण मैंने लिया है क, तो क पे से हम पहले शब्द बनाएंगे। कमल। तो एक वाक्य ऐसा बनाना है जिसमें कमल शब्द का प्रयोग हुआ हो। केला। क वर्ण पे से कमल और केला हमने दो शब्द बनाए, तो उन दोनों शब्द का प्रयोग वाक्य में हो ऐसा वाक्य हमें बनाना है। जो विद्यार्थी दोनों शब्द का प्रयोग एक वाक्य में कर सकते हैं वो एक वाक्य बनाए, और जो विद्यार्थी एक वाक्य में करना नहीं चाहते वो दो वाक्य भी इसमें से बना सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। कल कमल ने एक केला खाया था। दोनों शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में हुआ है। दो वाक्य भी बन सकते हैं। तो दो अलग अलग वाक्य भी हम बना सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पे मैं वर्ण लिखता हूँ उन वर्णों पर से आपको शब्द बनाने हैं और शब्द का प्रयोग वाक्य में करना है। इन वर्णों पे से आपको शब्द बनाने हैं और उन शब्दों का प्रयोग आपको वाक्य में करना है। ठीक है। साथ में आपको याद दिला दूं कि आपके रोज बरोज के जो जितने भी कार्य हैं उनमें योग को स्थान दे दीजिए। योग ही निरंतर निरोगी रहने की कुंजी है। योग से ही हम सदा काल अनंत काल तक निरोगी रह सकते हैं। नमस्कार।